जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि तिलक लगाकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक संपर्क करें। आपके जीवन की हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, विधि बताने से पहले हमेशा की तरह आपको सावधानी बता दें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही देखकर आपको करना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। पर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, ये बात मैं आपको कई बार बताता हूँ कि जो झूठी विधियाँ होती हैं जिनमें आप अपना समय बर्बाद करते हो, तो कृपा करके उन्हीं विधियों को करिए जिन्हें करने से आपको लाभ मिले। कई लोगों के हमारे पास कॉल्स आते हैं कि पंडित जी हमने इतने उपाय कर लिए पर फिर भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब हम उनको पूछते हैं कि किस प्रकार का आपने उपाय किया है तो ऐसे ऐसे उपाय सुनने को मिलते हैं जिन पर हंसी आ जाए। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जो विधि आपको सही लगे उसी विधि में अपना समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि आप 11 दिन या 21 दिन या 5 दिन अपने जीवन के बर्बाद करो गलत उपायों में। बाकी हमारे पास ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कॉल आते हैं कि पंडित जी आपकी विधि से हमारा काम हुआ, तो हमें सुनकर बहुत ही हर्ष महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। तो आप ये विधि पूरी करिए जो हम बताते हैं। प्रैक्टिकल इसीलिए करके बताते हैं कि आप अच्छे से इस विधि को कर सकें और पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें और इसे करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। स्वयं आपको करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली विधि की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक तो आपको लेनी है रोली। कई लोग पूछते हैं पंडित जी रोली क्या होती है, तो जो कुमकुम होता है उसी को रोली बोला जाता है। कुमकुम जो होता है ना, पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, उसी को हिंदुस्तान में, इंडिया में कई जगह पर रोली बोला जाता है। साथ में आपको लेना है गंगा जल। ये साधारण जल नहीं है, गंगा जल है। किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको बोतलों की पैकिंग में ये मिल जाएगा, आप वहां से इसे लेकर आ सकते हो। गंगा जल और कुमकुम को ये आपको लेना है। इसका आगे क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। विधि का समय रहेगा रात्रि 12 से 12:30 के बीच। किसी भी वार की रात्रि, किसी भी पक्ष की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में से कोई से भी पक्ष में आप ये कर सकते हो। इसमें पक्ष की कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी वार हो, बस समय ये रहेगा रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको बैठना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कपड़ा बिछाकर बैठना है। और माताएं बहनें कठिन दिनों में ये ना करें, ये ध्यान रखिए। अगर कठिन दिन चल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, बाद में आप इसे शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आपने नॉनवेज खाया हो या शराब पी हो उस दिन भी आपको ये विधि नहीं करनी है, क्योंकि वशीकरण एक शुद्ध पूजा होती है, इसमें अशुद्धता का कोई काम नहीं होता है। तो अगर आपने नॉनवेज खाया है रात में डिनर में तो आप इस विधि को अवॉइड कर दें, दूसरे दिन करें। तो चलिए विधि के बारे में आपको पूरी बात बताते हैं। सबसे पहले आपको कुमकुम लेना है और उसमें गंगा जल मिलाकर उसे और इस प्रकार से लिक्विड शेप में ले लेना है जिससे आप इसको तिलक कर सको। और उसके पश्चात आपको किसी भी जिस पात्र में आपने लिया है उसे अभिमंत्रित करना है। तो इसे आपको सीधे हाथ में लेना है, हमेशा की तरह सीधे हाथ में लेकर ही आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। और मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय वशीकरण स्वाहा। मंत्र अपन भगवान श्री कृष्ण का बोल रहे हैं। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये जन्माष्टमी के दिन बना रहा हूं, इसीलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का एक वशीकरण है वो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मनमोहक व्यक्ति थे। उनके नाम से अगर आप वशीकरण करोगे तो कहीं पर भी संदेह नहीं है कि आपका वशीकरण ना हो। आप उनसे
थोड़ा सा आकर्षण मांग रहे हो, जो आकर्षण के स्वामी हैं उनसे आप आकर्षण मांग रहे हो और वशीकरण कर रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण का यह मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय वशीकरण स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय वशीकरण स्वाहा। आपको ये मंत्र रात में बैठकर एकांत जगह पर 12 से 12:30 के बीच ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। मंत्र सिर्फ एक बार बोलना है, एक ही टाइम बोलना है 251 बार। और मंत्र है, दोबारा सुन लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय वशीकरण स्वाहा। 251 बार जब काउंटिंग हो जाए, आप काउंटिंग माला से भी कर सकते हो, लिख कर भी कर सकते हो, इसमें किसी की नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी का चेहरा अंतर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो आपने इसे अभिमंत्रित किया है, उसके बाद सोते समय आप इसे अपने सिरहाने के पास इसे रखकर सोएं और सुबह उठकर इसे कहीं पर छुपा कर रख दें, क्योंकि ये जो विद्या है अपने इसे अभिमंत्रित किया है, जो ये कुमकुम है इसको अपने अभिमंत्रित कर लिया है और अब ये अभिमंत्रित है, अब ये साधारण नहीं है, तो किसी का भी हाथ आपके अलावा इसको लगना नहीं चाहिए, इसको कोई खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी आपके घर वाले के अगर ये नजर में आ गई तो वो हो सकता है इस अभिमंत्रित चीज को बाहर फेंक दे, जो कि बहुत बड़ा अपशकुन होता है, बहुत ही दिक्कत इससे हो सकती है। तो आप इस पात्र को छुपा कर रख दीजिए और जैसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ही मौका मिले तो आपको गंगा जल मिलाकर, क्योंकि ये रात भर में सूख चुकी होगी, गंगा जल मिलाकर ही ये काम होगा, ऐसे नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखिए। गंगा जल मिलाकर इसे वापस से आपको गिला कर लेना है और उस इंसान का तिलक कर देना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। और तिलक करते समय आपको वशम 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 ऐसा बोलते हुए करना है, वो मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है जो आपको पहले बुलवाया है। तिलक जब आप करो तो शुक्र की अंगुली से तिलक कर देना और किसी भी बहाने से आप जब तिलक करो तो आपको तिलक करते हुए वसम 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 का आपको जप करना है और तिलक होने के बाद आप ये जप बंद कर सकते हो। जैसे ही आप ये तिलक करोगे उसके पश्चात जो ये कुमकुम बचेगी उसे आप पीपल के पेड़ में डाल देना। इसका खास ध्यान रखना, पात्र आप अपने पास रख सकते हो, इसे साफ अच्छे से धो के पीपल के पेड़ में इसे डाल देना, जिससे ये इसका जितना भी अभिमंत्रित तत्व है वो पीपल में चला जाएगा, जिससे अपने को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये करने के पश्चात जब आपने उसे उस दिन तिलक किया, उसी दिन से आप उस व्यक्ति पर इतना प्रचंड वशीकरण देखोगे, इतना प्रचंड असर आप उस पर देखोगे कि वो पूरी तरीके से आपके पक्ष में होने लगा है। भगवान श्री कृष्ण की तरह, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लोगों को आकर्षित करते थे, उसी प्रकार से आप उस इंसान को आकर्षित कर रहे हो, वो आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। ये जो मित्रों, जो हम ये विधि आपको बताते हैं ना, ये विधियां बहुत ही पावरफुल विधियां हैं। इनको आप अगर सही तरीके से करते हो, अच्छे से करते हो, तो ये इनका जो प्रामाणिकता है वो 100% है, कभी ये विधियां फेल नहीं होती। इसीलिए हमने टाइटल में लिखा है कि झूठी वशीकरण विधियों से बचें। ऐसी मैं एक वीडियो देख रहा था, 10 सेकंड में वशीकरण को इन्होंने मजाक समझ रखा है, 10 सेकंड में ये वशीकरण करेंगे। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, और वशीकरण कोई खेल नहीं है, खिलौना नहीं है जो बाजार में आपको खिलौनों की दुकान पे मिल जाएगा। आपको करना पड़ेगा। ये अपनी भारत की पुरातात्विक जो विधि है, तंत्र शास्त्र है, उसका बहुत ही अच्छा वर्णित एक विद्या है, जिसका फायदा अपने को उठाना है। पर सही तरीके से अगर आप विधि करोगे तो ही इसका फायदा उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। बाकी मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।